हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल का टॉपिक है सीरीज ऑफ फिगर। ठीक है, सीरीज के बारे में आज हम क्वेश्चंस करेंगे नॉन वर्बल के, जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। क्लास है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। ठीक है, ये आपको 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों के बारे में चर्चा आपको कर लेता हूं। पहली बुक्स, दूसरी, तीसरी बुक्स। ओके, ध्यान से देखना। पहली बुक्स है, इसका जो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्या कारण है। पहला है, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। ठीक है, इसमें आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर बाय, टॉपिक बाय, टाइप बाय संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्टकट ट्रिक्स भी रखी गई हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, ये गाइड है, इस गाइड को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। दूसरी बुक्स है आपकी, ये भी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों के पेपर सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का 35 प्लस पेपर हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी है। ये प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक्स है। आप इसे लेकर अपनी प्रैक्टिस सेट निकालना शुरू कर दीजिए। ओके, तीसरी बुक्स है, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति रीजनिंग की बुक है। तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की बुक्स है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे, ये रीजनिंग को और अब मजबूत बनाना है, और आपको जो टिपिकल और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं और आउट ऑफ सिलेबस आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए ये बुक्स रखी गई है। ठीक है, इसलिए आप इस बुक्स को भी लेकर आप अपनी एसएससी जीडी की रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी और पूरे के पूरे नंबर्स आप इसमें से ला सकते हैं। ये रही तीनों बुक्सों की बात। अब ये तीनों बुक्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये हम भी चर्चा कर लेते हैं। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो, ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं, और इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्टिव लिंक में दे दी जाएगी। ऑफलाइन किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर से भी ले सकते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके भी बात करके मंगा सकते हैं। ये रही तीनों बुक्सों की बात, जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बुक्स हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल का श्रृंखला आकृति सीरीज ऑफ फिगर। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस क्लास को आप लोग अभी ही तुरंत अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और साथ के साथ आप अपने पेन को भी उठा लीजिए। यहाँ भी आपको कहीं दिक्कत आती है, उसको अच्छे से मैनेज करना, उस डायग्राम को अच्छे से समझना है। ठीक है, और हम एसएससी जीडी का ही लेवल लेके आपके लिए चल रहे हैं, जो कि आपके आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल उसी बेस पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, ये कह रहा है। अब ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या आना है आपको, और प्रश्न की आकृति ये है, इसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं। उत्तर की आकृति ये, इसमें भी 4 बॉक्स दिए गए हैं। ऐसा हर क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा। अब देख रहे हो, पहले बॉक्स में आपको यहाँ पे एक स्टार है, फिर ये दूसरे बॉक्स में ये स्टार एक वर्ग में आ जाता है, फिर ये तीसरे बॉक्स में ये स्टार है 2 वर्ग में हो जाता है। ये चौथे बॉक्स में जैसे ही आएगा ये, तो 3 बॉक्स ऐसे आपके लिए बन जाएंगे, और ये जो स्टार है इस तरीके से ये आपको आ जाएगा। ये ऐसे 3 बॉक्स आएंगे। ठीक है, तो 3 बॉक्स किस में है, इसमें है नहीं है, तो ये गलत हो गया, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी बिल्कुल आपका सही है, जो 3 बॉक्स और इस तरीके से ये स्टार आपको दिखाई देगा। तो पहले का आंसर हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह
के स्थान पर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, यहाँ आपको देखना है कौन सी आकृति आती है। ध्यान से देखिए, प्रश्न की आकृति है नंबर फर्स्ट, जिसमें आप देख रहे हो एक रेखा है। रेखा कैसी है? इस तरीके से रेखा है, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा है। ठीक है, ये क्या है? एक है। ऐसे यहाँ देखेंगे तो कितनी है? एक, दो रेखा है। ये कितनी रेखा है? यहाँ 1 2 3 3 है। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 है। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 5 रेखा। तो यहाँ पे 5 रेखा वाला हमारा क्या होना चाहिए? क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और ये डी भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 रेखाएं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसलिए यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क की जगह बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें रखना है, ये प्रश्न है हमारा, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को रखना होगा। ध्यान से देखिए बेटा कि ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा बॉक्स हमें खोजना है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो पहले से दूसरे, पहले ठीक है बॉक्स से जैसे ही दूसरे बॉक्स पे आप आओगे तो पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे आओगे तो 90 डिग्री, ठीक है, क्या मुड़ना है आपको? 90 डिग्री। जैसे ही आप एंटी क्लॉक मुड़ते हो, क्या मुड़ोगे आप? 90 डिग्री एंटी क्लॉक, लेफ्ट साइड आप मुड़ते हो। क्या मुड़ते हो? लेफ्ट साइड। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में आप मुड़ते हो। तो देखिए जब आप इसको मोड़ोगे तो ये जो है ये आकृति ऐसे हो जाएगी। जब ये आकृति ऐसे होगी
और ये गुणा का साइन है। इसमें से आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाली यहाँ से ये हटाया जा रहा है, ये जो लाइन रेखा है ये हटाई जा रही है, ये हटा दी। फिर इसको वापस 90 डिग्री मोड़ोगे तो ये 90 डिग्री यहाँ से लेफ्ट, फिर ये यहाँ से वापस 90 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ऊपर की ओर हो जाएगा। अब जैसे ही ऊपर की ओर होगा तो ये जो आपको इस तरीके से ये लाइन है यहाँ से ये वाली हट जाएगी ये। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये भी 90 डिग्री लेफ्ट की ओर जाएगा। तो 90 डिग्री लेफ्ट जाएगा तो पहले तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये क्या है, इधर साइड से हटेगा तो ये वाली साइड रह जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड क्या है, ये आउट हो जाएगी। तो ये बचेगा, तो आप देख पाओगे ये ऐसा बचेगा। तो ऐसा बचेगा, ये किस ऑप्शन में है, ये है डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल आपका करेक्ट है, हर स्थिति पर 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ रहा है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप देखिए ये गोला है, गोले में ये प्लस बना दिया और ये जो दो बिंदु हैं और इधर भी दो बिंदु हैं। ठीक है, और अब देखो ये दो बिंदु ऐसे हैं, जैसे ये आगे जाएगा सेकंड पे तो ये हम कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 पहले और तीसरे भाग पे हैं, तो ये पहले तीसरे पे हैं तो ये दूसरे चौथे पे आ गए, फिर पहले तीसरे पे हैं तो दूसरे चौथे पे आ जाएंगे। तो यहाँ जो ये बनेगा तो पहले प्लस का साइन बनाएंगे तो ये जो दो गोले यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये दो गोले यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और आप देख रहे हो ये आमने सामने जो हैं ये ऐसे तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ जो ये चित्र आएगा वो कौन सा ऑप्शन है आप देखेंगे इसको, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ये हैं और ये दोनों गोले। ठीक है, तो ये आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये दो बिंदु है ना, इनको जैसे आप यहाँ जाओगे फिर न्यू जाओगे फिर न्यू जाओगे वो, और ये दो फिर न्यू फिर इधर फिर न्यू ये आ गए, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें यहाँ ये चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से रखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहाँ ये चौथी आकृति हमें बनानी है। सबसे पहले हम गोला बनाएंगे, ये गोला बना दिया। ठीक है, फिर हम प्लस देखिए पहले नीचे है, फिर एक पद यहाँ आ गया, फिर ये अगला पद यहाँ आ गया, फिर ये अगले पद यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह आ गया। फिर हम गोला प्लस के पास आ गया, फिर ये गोला इस प्लस के पास आ गया, फिर ये गोला यहाँ प्लस ऊपर की ओर आ जाएगा, ये गोला आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वर्ग नीचे आ गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये आकृति है आपकी, ये ए गलत हो गया, ये बी गलत हो गया, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो 5वें का आंसर क्या है, सी। इस 4th आकृति में ये आपको दिखाई सी में दे जाएगी। ओके, आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये 100% आपको हुबहू ऐसे के ऐसे दिखेंगे, आप स्टार बना लीजिए, 100% इसी प्रकार के ये क्वेश्चंस आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ये प्रश्न आकृति है। ध्यान से देखिए, पहली दूसरी तीसरी और चौथी इस जगह हमें चाहिए, तो मैं ये यहाँ बना रहा हूँ। ध्यान से सबसे पहले हम ये बॉक्स जैसा बना लेंगे इस तरीके से, ये बॉक्स बना दिया और फिर ये लाइन बना देंगे, ये लाइन बन गई। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो वाइट वाला सर्कल है ये यहाँ है, फिर ये इधर थोड़ा सा आ गया, फिर ये
ऊपर चला गया, फिर ये कहाँ है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाले में था तो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया तो इधर आ जाएगा, तो ये इस जगह आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो गोला है ये थोड़ा नीचे, फिर ये यहाँ आ गया, फिर थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। ऐसा हमारे को इमेज तैयार होनी चाहिए। तो ये इमेज कहाँ है हमारी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। 6 का आंसर है बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। ये कह रहा है हमारे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें चाहिए, ये प्रश्न आकृति है 1 2 3 और ये चौथी हम यहाँ बना रहे हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके का एक बॉक्स बना लूंगा और जिसमें गुणा का साइन हर स्थिति पर है ऐसा ही, ठीक है, ये रहा। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो ये बॉक्स यहाँ आया, इसके ऊपर ये अलग से एक लाइन आ गई, फिर ये यहाँ आया, ये अलग से और एक लाइन नहीं आ गई, फिर ये रह जाएगी, तो अलग से नीचे की ओर एक लाइन यहाँ आएगी और ये आपको पहली जैसी स्थिति रहेगी। ऐसे आपको कहीं दिखाई देगा तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कहाँ मिलेगा ये, बी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 7 का जो आंसर रहेगा वो बी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीरीज के जो फिगर के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे एसएससी जीडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ आंसर लेना है। ये प्रश्न आकृति है 1 2 3 4। हर स्थिति पे आप देख रहे होंगे एक वर्ग जैसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है। मैं ये ऐसा बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है। अब आप देखिए गुणा इस कोने पर है लेफ्ट के ऊपर, फिर ये राइट साइड में आ गया राइट के ऊपर, फिर ये राइट के नीचे आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे ध्यान से तो ये जो गोला है ये ऊपर है राइट साइड के ऊपर, फिर राइट साइड नीचे, फिर लेफ्ट साइड नीचे, फिर लेफ्ट साइड ऊपर, यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ओके, आप समझ रहे हो, इन्हें कहते हैं हम सीरीज फिगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये आपको पूछ रहा है, आप पहले आंसर दे दिया करो और फिर आराम से चेक किया करो हमारा आंसर सही है या गलत है। ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो बिल्कुल हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ आपको प्रश्न आकृति दी गई है 1 2 3 और ये चौथी यहाँ हमें पूछ रहा है, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहले हम सब वर्ग बनाएंगे, ऐसा एक वर्ग बना लिया। अब देखिए ये ऊपर की ओर है, फिर ये यहाँ से तीर है जो 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ मुड़ गया, लेफ्ट में, ये आ गया, फिर ये वापस 90 डिग्री लेफ्ट में चला गया, ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा आपको कहाँ है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक ये है आपका, ध्यान से रखना, और ये प्रश्न आकृति है। अब ध्यान से देखना, ये जो आकृति है ये आकृति ये बनती है, ये कोने से इस कोने पे हमें ये लेना है, ऐसे की ऐसे इसको न्यू लेना है, ठीक है, न्यू लेना है, ये ले ली। अब देखिए ये जब चीज ऐसे बन रही है, जब हम इसको यहाँ लेंगे ऐसे, तो हम जब इसको लेंगे तो ये गोला और ये तीर, ये गोला और ये तीर यहीं के यहीं पड़े हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये तो ये हो गया और ये रहा, इस तीर को ऐसे बना दिया, बस इतना सा काम किया है, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, ठीक है। तो यहाँ ये भाग है, इस भाग को यहाँ ले गए ऐसे, बस इस तरीके से, और गोला गोले के पास रह गया, तीर तीर के पास रह गया है। फिर हमने क्या किया है, ये दोनों आपस में ऐसे बदल लिए, ये तीर है नीचे, ये यहाँ आ गया, तो ये तीर ऊपर चला जाएगा, गोला नीचे आ जाएगा। फिर हमने इसको यहाँ लाएंगे
तो यहाँ लाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, तीर तीर के पास रह जाएगा, गोला गोले के पास रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे हमें चाहिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो गोला है, ये गोला देखिए ये ऊपर की ओर चला गया, ये रहा, फिर ये एक पद ऊपर को है, फिर ये यहाँ से इधर आ गया, फिर ये यहाँ से नीचे आएगा। तो ये हमारा जो बॉक्स है ये, तो यहाँ पे ये गोला आ गया। अब ध्यान से देखना, ये जो वो है त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ से यहाँ नीचे की ओर आ गया, ये आ गया, फिर ये वापस यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये इसी तरीके। तो ऐसा हमारे पास बॉक्स बनेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, डी हमारा बिल्कुल आंसर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ये रहा, ये, ठीक है। यहाँ हमें पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर ये। तो अब ध्यान से देखिए, प्रश्न यहाँ पे एक है, एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, यहाँ दो सरल रेखा हैं, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी 3, और यहाँ कितनी हो गई 4। तो 3 कैसे होंगी, तो 1 2 1 ऐसे हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसी हमारे को कौन सी स्थिति दिखाई देती है, तो ये है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है, प्रश्न की आकृति है। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो देखो, जो त्रिभुज है यहाँ से ये आगे इस स्थान पर आ गया, ये आ गया, फिर ये यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, ये इस जगह आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। फिर अब ये क्या करेगा, ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर अब ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा। तो ये हम बॉक्स बना रहे हैं, ध्यान रखना, और ये त्रिभुज ये रहा। ठीक है। अब देखिए गोला, ये गोला यहाँ आ गया, फिर ये गोला यहाँ आ गया, अब ये गोला कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो ये गोला ये आ गया। अब देखिए ये वर्ग इधर आ गया, ठीक है, फिर ये वर्ग यहाँ आ गया, फिर ये वर्ग यहाँ आ जाएगा, तो ये वर्ग आ गया। अब देखिए जो सफ़ेद वाला बिंदु है ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया सफ़ेद वाला बिंदु, फिर ये सफ़ेद वाला बिंदु यहाँ चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ जाएगा ऊपर की ओर, तो ये वाला पॉइंट जहाँ शो करेगा। ठीक है। तो ऐसा हमारे पास कौन सा है, त्रिभुज, गोला, गोले के अंदर सफ़ेद गोला, और ये वर्ग। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल हमारा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टार बना लो बेटा, ये कि ये हुबहू क्वेश्चंस आएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एसएससी जीडी के लिए। ठीक है। ये 100% इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ओके, आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप सभी ने आपने आंसर दिए होंगे, आपने चेक किए होंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यारो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस जगह हमें चाहिए। ये प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए आपको ऐसे ये दो भाग बराबर बन रहे हैं, यहाँ है, यहाँ से यहाँ गए तो ये 90 डिग्री राइट, फिर यहाँ से यहाँ गए 90 डिग्री राइट, यहाँ से यहाँ जाएंगे 90 डिग्री राइट, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस तरीके से ये आएंगे। अब देखिए ये जो सर्कल है वाइट वाला, पहले अंदर था, बाहर, अंदर, बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ। तो ऐसा हमारे को चाहिएगा, तो ये हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके,
तो ये रही तीनों बुक्स जिनसे हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, हमारे ये प्रैक्टिस सेट में हैं, ठीक है। और आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारी इन बुकों को खरीद कर और आप अपनी तैयारी और अच्छे से करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत ही शानदार लाजवाब प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमारे हर नए नोटिफिकेशन के साथ आपको तक जानकारी पहुंचाते रहें, क्योंकि आप तक हम हर क्लास के लिए अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू।